हिमाचल प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा नई अपडेट आज आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड किन वैकेंसियों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। 2024 में बिजली बोर्ड के द्वारा नई वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन कौन सी वैकेंसियाँ रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। आपको बता दें कि जूनियर टीम मेट, जूनियर हेल्पर, इस तरह की वैकेंसियाँ जो कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी है, कितनी इनकी वैकेंसियाँ रहेगी, क्या फ़ीस रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, 2024 के नए रोल क्या रहेंगे इन वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं 1000 वैकेंसियों की जो बिजली बोर्ड के भरे जाएंगे, जिसकी निर्देशक मंडल ने मंजूरी दी है। साथ में जो 3 साल के जूनियर टीममेट थे उनको भी टीममेट बनाने की ये अपडेट आई है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार आपको बताता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में जल्दी ही 1000 से अधिक पद भरे जाएंगे। तो इसकी जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इन वैकेंसियों को ऑफिशियल तौर पे तो जारी कर दिया है, लेकिन इनको भरने के लिए अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस भर्ती में नए तकनीक कर्मचारियों में जिसमें 650 वैकेंसी रहेगी और इसमें जो ड्राइवर की वैकेंसी रहेगी 100 से ज़्यादा रहेगी। सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक के 80 पद रहेंगे। कनिष्ठ अभियंता से हेल्पर तक जो है 150 पद रहेंगे। साथ में स्टेनो क्लर्क के लिए 70 पद भरने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा 3 साल में जूनियर टीममेट को टीममेट बनाने का भी फैसला दे दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि जल्दी ही इन वैकेंसी को भरा जाएगा और साथ में जो 50 पद पहले ड्राइवर के थे उनको बढ़ाकर जो है 100 पद कर दिया है। तो 1000 वैकेंसियों की ये नोटिफिकेशन थी। उसके बाद दूसरी जो नोटिफिकेशन रहती है 1892 की, जिसमें 2024 की ये इन्होंने डेट दी है भरने की। तो इस नोटिफिकेशन के अनुसार अगर आपने ITI पास की है वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, तो आप जूनियर टीममेट की वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिंपल मैट्रिक पास है तो आप जूनियर हेल्पर की वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और आपने मैट्रिक +2 ITI जो भी +2 तक आपकी क्वालिफिकेशन है सारी आपने हिमाचल प्रदेश में की है, तब आप इन वैकेंसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये वैकेंसियाँ 4th क्लास की रहने वाली है और इन वैकेंसियों के लिए आपकी एज 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। साथ में इसकी छूट जो गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के आधार पर दी गई है SC ST OBC के लिए, तो आप वो चार्ट के अनुसार देख सकते हैं कि कितनी आपको छूट रहेगी। इसके बाद रहता है आपका 1892 पोस्ट है जो कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है, तो जिसमें आपको पूरी डिटेल देंगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसियाँ रहती है जूनियर टीममेट और जूनियर हेल्पर की। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी से शुरू करते हैं। तो 496 टीममेट की रहेगी और 392 वैकेंसियाँ है जूनियर हेल्पर की रहेगी। आगे रहता है जनरल ESM के लिए जो वैकेंसी रहती है 130 जूनियर टीममेट की, 35 जूनियर हेल्पर की। इसके बाद जनरल स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए 42 वैकेंसी जूनियर टीममेट की रहती है, 1 वैकेंसी है जूनियर हेल्पर की रहेगी। जनरल फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट के लिए 17 वैकेंसियाँ टीममेट की और हेल्पर की कोई वैकेंसी नहीं रहती। OBC जनरल की 191, 69 जूनियर हेल्पर की। OBC BPL अंतदेव के लिए 47 और हेल्पर की कोई वैकेंसी नहीं है। EWS SCM कैंडिडेट के लिए 32। आगे रहता है SC कैटेगरी के लिए जो जनरल कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं उनके लिए 233 और 57 हेल्पर की रहेगी। SC BPL के लिए 40 और 2 हेल्पर की। SC फ्रीडम फाइटर की 10 वैकेंसी रहेगी, 20 हेल्पर की रहेगी। SC ESMW की 34 और हेल्पर की कोई भी नहीं। ST जनरल की 42 और 8 हेल्पर की। ST BPL की 14 हेल्पर की कोई वैकेंसी नहीं है। ST ESM की 27 वैकेंसी रहती है और दूसरी हेल्पर की कोई भी नहीं। EWS कैंडिडेट के लिए 145 और 34 हेल्पर की वैकेंसियाँ रहती हैं। तो ये वैकेंसियाँ रहेगी जो कैटेगरीज डिवाइड की गई है 392 हेल्पर की और 1500 वैकेंसियाँ जूनियर टीममेट की रहती है। इसमें आगे जो क्वालिफिकेशन रहेगी और फीस का जो अप्लाई करने का चार्जेस है, जिसमें जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने के लिए 100 रुपीज़ पे करने होंगे। SC ST OBC के लिए 50 और फीमेल के लिए कोई भी इसमें चार्जेस नहीं दिया गया है।
इसके बाद जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहेंगे जिसमें आपका मैट्रिक, ITI, SC ST OBC और आपका लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ, आधार कार्ड।